बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने थंबनेल पे, हाउ टू इंश्योर सक्सेस इन 2021। लेकिन सक्सेस इंश्योर करने से पहले सक्सेस का मतलब समझ लेते हैं। किसी के लिए सक्सेस का मतलब आईएएस का एग्जाम क्लियर करना हो सकता है, किसी के लिए सक्सेस का मतलब बैंक पीओ का एग्जाम क्लियर करना हो सकता है, या फिर एसएसबी निकालना जो आर्मी के सिलेक्शन के लिए एक एग्जाम होता है उसको निकालना हो सकता है, या फिर असिस्टेंट इंजीनियर कोई भी एग्जाम निकालना, कंपटीटिव एग्जाम निकालना, वो सक्सेस हो सकता है। या फिर किसी के लिए सक्सेस एक नई चमचमाती हुई कार लेना हो सकता है, या फिर एक नया घर बनवाना या एक फ्लैट लेना। एक आदमी के लिए सक्सेस का डेफिनेशन चेंज करता रहता है, हर एक आदमी के लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग अलग होता है। द सक्सेस फॉर मिल्खा सिंह इज 45.9। मिल्खा सिंह को जानते होंगे आप, भाग मिल्खा भाग मूवी देखे होंगे। उनके लिए सक्सेस था 45.9। द सक्सेस फॉर अरुणिमा सिन्हा इज 8848। दैट क्लाइंबिंग दैट माउंट एवरेस्ट, उसके ऊपर चढ़ाई करना, 8848। और आज महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के लिए सक्सेस का मतलब शायद वो ब्लू जर्सी, इंडियन क्रिकेट टीम का ब्लू जर्सी पहनना, या फिर वो कैप जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के एक्सक्लूसिव 15 मेंबर्स को ही मिलता है, वो कैप पहनना सक्सेस हो सकता था। या फिर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स अपने आप में सबसे रिकॉग्नाइज्ड ओलंपियन जो कि मैक्सिमम अपने पास गोल्ड मेडल रखते हैं। 2008 में उनके पास सपना था कि मुझे 8 गोल्ड मेडल जीतना है स्विमिंग के अंदर, और उन्होंने जीता भी। आपके लिए सक्सेस क्या है ये तो आप ही जानते हो। खैर, जो भी आपकी मंजिल है, जो भी आपने सोचा है, बस एक बात याद रखना, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम भरपूर कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। कोशिश भरपूर होना चाहिए। आइए बात करते हैं वो 7 पॉइंट्स के जिससे आप अपने सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। और ये 7 पॉइंट इतने पावरफुल हैं कि अगर इसमें से आपने 5 पॉइंट भी अमल कर लिया, 5 पॉइंट भी अपने जीवन में उतार लिया और उसको कॉन्स्टेंटली कर लिया, तो आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए वीडियो में चलते हैं। जो पहला पॉइंट है, फोकस ऑन योर मंथली, वीकली एंड डेली गोल। मैंने अपने कई वीडियो में लॉन्ग टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल की बात करी है, लेकिन ये जो पहला पॉइंट है वो है कि अपने मंथली, वीकली एंड डेली गोल्स आपके पास पूरा क्लियरली, आपके मन में नहीं, आपके डायरी में लिखित में होना चाहिए। अगर आपको सक्सेस इंश्योर करना है तो ये पहला पॉइंट बहुत ध्यान से याद रखिएगा। गोल का होना, लक्ष्य का होना सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए लक्ष्य का होना बहुत जरूरी होता है। जो सेकंड पॉइंट है मेरा वो है स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट योर जॉब। स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट योर जॉब। आप जिस भी जॉब में हैं, वो बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत खराब हो सकता है, लेकिन अगर आपको उससे भी आगे बढ़ना है, उससे भी ऊपर एक जाना है, उसके ऊपर सीढ़ी चढ़ना है, तो आपको उस जॉब में जो भी बुराइयां हैं उसके बारे में कंप्लेन करना बंद करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट योर जॉब। कंप्लेन का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब आप कंप्लेन करते हैं अपने ऊपर, कोई भी चीज़ आपके पास नेगेटिव हुई है, कोई आपके साथ बुरा चीज़ हुआ है, या फिर आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर जो भी आपके साथ खराब चीज़ें हुई हैं, उसका कंप्लेन अगर आप जिम्मेवार अगर आप दूसरे को बनाते हो, किसी कंपनी को, किसी पर्सन को, कोई इंसिडेंट को, तब क्या होता है कि वो जो कंट्रोल है वो दूसरे के हाथ में चला जाता है। लेकिन उसी का जिम्मेवारी अगर आप स्वयं लेते हैं तो जो भी आपका प्रेजेंट सिचुएशन है उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप स्वयं होते हो। और अपने पे कोई भी चीज़ें को चेंज करना, कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना वो ज़्यादा आसान है, बशर्ते कि वो दूसरा हो। जो थर्ड पॉइंट है मेरा वो है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। अपने आप को कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर किससे करना है? कंपेयर हमेशा अपने आप से करना है। आपने कल क्या किया था और आज क्या किया है, आपने पिछले वीक में कितना काम किया था, इस वीक में कितना काम किया है, पिछले मंथ में आपने कितना इंप्रूवमेंट किया था, इस मंथ में आप कितना इंप्रूवमेंट किए हो। अपने हमेशा जो कंपैरिजन है वो अपने आप से करो। अपने मिरर में खड़ा होकर देखो कि आपका जो कंपैरिजन करने वाला जो बंदा है ना वो सामने खड़ा है। आप स्वयं ही अपने आप के सबसे बड़े कंपटीटर हो। और जिस दिन आप ये प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे, बहुत तेजी से आपको ग्रोथ मिल सकता है। जो फोर्थ पॉइंट है मेरा वो है बिल्ड अ सॉलिड डिसिप्लिन। बिल्ड अ सॉलिड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। अनुशासन के बिना तो गोल को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता।
जो भी आपका उद्देश्य है, अनुशासन के बिना उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनुशासन तब मदद करता है जब हमारी कोई मदद नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपने एक प्लान बनाया है, आपने एक गोल बनाया है, पूरा मुझे कोई एक एग्जाम क्लियर करना है, उस एग्जाम को क्लियर करने का जो गोल है उसके लिए आपने पूरा प्लान कर लिया कि हाँ मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतना एक्सरसाइज करना है, सब कुछ आपने प्लान कर लिया, लेकिन उसको कंस्टेंटली बिना किसी गैप के कॉन्स्टेंटली महीनों और महीने दर, क्योंकि 6 महीने तो कम से कम कोई भी एग्जाम को लगता है क्लियर करने में, 6 महीना तक बिना रुके हुए जब तक आप उसमें मेहनत नहीं करोगे तब तक वो एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। और वो 6 घंटे हर दिन मेहनत करने के लिए शुरुआत में वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल मन नहीं करेगा। 2 घंटा पढ़ोगे, डिस्ट्रैक्शन आएगा, अरे मोबाइल देख लेते हैं तो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। उस डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा कौन? वो आपका सेल्फ डिसिप्लिन। शुरुआत में आपको सेल्फ डिसिप्लिन ना दुनिया में सबसे खराब चीज़ लगता है, दुनिया में सबसे खराब चीज़ सेल्फ डिसिप्लिन लगता है कि ये सबसे बड़ा कैद है, लेकिन एक समय के बाद वही आपकी सबसे बड़ी आज़ादी होती है। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक फिटनेस एंथुसियास्ट है, अगर आपने 1 घंटे एक्सरसाइज करने का डेली गोल बनाया है, तो वो चीज़ बिल्ड करने के लिए कोई लोग सजेस्ट करते हैं 21 डेज फॉर्मूला, लेकिन मेरा जो पर्सनल फॉर्मूला है वो है 90 डेज फॉर्मूला। आपको 90 डेज तक वो चीज़ को मन करे या ना करे करते रहना है, उसके बाद आपको अपने आप वो चीज़ें अपने आप वो सबकॉन्शियस में चली जाएंगी बिना रुकावट के, मज़ा आने लगेगा आपको। जो 5th पॉइंट है मेरा वो है यूज ब्रेक मोर इफेक्टिवली। ये जो पॉइंट है वो समय से रिलेटेड है। क्या बोला मैंने? यूज ब्रेक मोर इफेक्टिवली। अपना जो समय है उसका मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। सपोज मैं प्रैक्टिकल कुछ 2-3 एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, कैसे आप अपने समय को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, कैसे अपने ब्रेक को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। सपोज आप कहीं कार ड्राइव पे जा रहे हो कहीं और अपने ट्रैफिक जाम में फंस गए, अपने पास हमेशा एक बुक रखा करो। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए बुक बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 तरीका होता है। एक होता है चीज़ों को, जगह को एक्सप्लोर करना, दूसरा है वहाँ के लोगों से बात करना, डीप कन्वर्सेशन करना, और तीसरा जो है बुक पढ़ना। ये 3 ज्ञान प्राप्त करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गए, वहाँ पर अगर आपके पास बुक है तो आप फटाक से 1 पेज तो पढ़ सकते हो, कम से कम 5 मिनट में 1 पेज पढ़ सकते हो। या फिर जब भी आप कहीं वेट करते हो, कहीं आप ट्रांसपोर्टेशन में यानी ट्रैवलिंग करते हो, तो उसमें जो समय मिलता है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स करने होते हैं जिसमें हमें 2 से 3 मिनट लगता है। एक आपके पास ऐसा लिस्ट होना चाहिए कि हमें कौन कौन से काम कम टाइम में निपटा देना है, और जब भी आपको समय मिले, जो ब्रेक मिले, तो आपको उस काम को कर लेना चाहिए। जो 6th पॉइंट है मेरा वो है फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। देखिए, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। अपने जीवन में आपको चाहिए क्या, ये तो आप क्लियर हो गए। जो पहला पॉइंट है गोल, और जितनी भी सारी पॉइंटें हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका तो क्लियर होना चाहिए भाई गोल। तो नो व्हाट यू वांट, आपको जीवन से चाहिए क्या, क्या चीज़ करना है। एक साथ आप 10 चीज़ें नहीं कर सकते हैं, आप एक साथ 10 चीज़ के मास्टर नहीं बन सकते। यू कांट बी मास्टर ऑफ 10 थिंग्स। अगर आप 10 चीज़ के मास्टर बनने जाओगे तो आप एक का भी मास्टर नहीं बन पाओगे। एक कहावत है इंग्लिश का कि यू कांट बॉयल द ओशन, यू कांट बॉयल द ओशन। आप समुद्र को बॉयल नहीं कर सकते, आपको उसमें से एक पोर्शन लेना होगा, उसको बॉयल करना होगा। इसीलिए कम से कम एक समय में एक चीज पे मैक्सिमम इंपैक्ट करो जो आपको प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी के लिए बहुत सारा हमारे पास नियम होता है, प्रायोरिटी के हिसाब से आपको चीजें काम करनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट था 6ठा कि फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, ये बड़ा ब्रीफ में मैं पॉइंट बता रहा हूँ। आज का जो आखिरी पॉइंट है वो जो 7th पॉइंट वो है लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक। एक आदमी जो अपनी गलती से नहीं सीखता वो किसी चीज़ से नहीं सीख सकता। एक आदमी जो अपनी गलती से नहीं सीखता वो किसी चीज़ से नहीं सीख सकता। हालांकि सिर्फ अगर अपनी गलती से सीखोगे तो आपकी जीवन कम पड़ जाएगी, इसलिए दूसरों की गलतियों से भी सीखना आपको होगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। अल्फ्रेड फोर्ड का नाम आपने सुना होगा। जब उनको आज का सबसे मशहूर इंजन V8 इंजन बनाना था, और जब उन्होंने ये आइडिया को लेकर अपने इंजीनियर्स के पास गए और जब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मेरा विजन है, ऐसा ऐसा मुझे इंजन तैयार करना है, उनके इंजीनियर्स ने बोला कि इम्पॉसिबल है, ये इंजन तो बन ही नहीं सकता, फिजिक्स इसको अलाउ नहीं करता। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे तो बस वो इंजन चाहिए। और कुछ एक टीम बनाया और उस टीम को डेडिकेटली उस इंजन को डिज़ाइन करने में लगा दिया। बहुत साल लगे, कुछ महीनों लगे, सालें लगे, लेकिन अल्टीमेटली वो इंजन बन गया।
कहने का मतलब क्या है कि आप कहाँ हो और आपको जाना कहाँ है। अगर आपके पास ये क्लियर है तो जाओगे कैसे, उसके लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कभी भी आपको अपना जो गोल है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, उसको चेंज नहीं करना है। आप अपने पाथ को भले ही चेंज कर सकते हो। एक पाथ से चले, फिर उसको चेंज किया, फिर उसमें जो गलतियां आई उसको देखा, उसको सीखा। इसी तरीके से आप कोई भी बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हो। और एक बात याद रखना है आपको, कोई भी बड़ा गोल अचीव करने में समय तो लेता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का 7 पॉइंट्स। अगर आपको इसके अलावा भी कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अगर आपसे हम पूछें कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा है, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो का कंक्लूजन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपना सक्सेस इंश्योर करना है तो पहले एक गोल डिसाइड करके उस पर प्लान बनाना होगा और फिर प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करना होगा। जब आप एक्शन लोगे तो कुछ पिटफॉल्स भी आएंगे, कुछ फॉलबैक्स भी आएंगे, कुछ ड्रॉबैक्स भी आएंगे। उस गलतियों से सीखना होगा और उसको फिर से री इम्प्लीमेंट करना होगा। और यही प्रोसेस आपको तब तक करना होगा जब तक आप उस गोल के पहुंच नहीं जाएं, उस गोल को अचीव ना कर लें। मेरा नाम नीतीश प्रकाश सूर्या और इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका मेन गोल क्या है, आपका 45.9 क्या है, आपका 8848 क्या है, आपका मेन उद्देश्य क्या है। बस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।